नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्लास घातांक और करनी का दूसरा क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में अब तक 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप वो सभी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। छठा नंबर प्रश्न है 182.25 का वर्गमूल कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये संख्या थोड़ी बड़ी संख्या है, तो आप इसे गुणनखंड मेथड से या भाग विधि से करेंगे तो आपका समय ज्यादा चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को ऑप्शन से बनाना है। ऑप्शन से आपको किस तरह से बनाना है, जैसे आप जानते हैं अगर कोई संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं और फिर से उसका स्क्वायर करते हैं तो ये संख्या आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन को स्क्वायर करने का कोशिश करते हैं। अब 11.25 का हमें स्क्वायर करना है, तो हम 11.25 का नहीं करेंगे, यहां पे हम 12 का कर लेते हैं। आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो जो भी संख्या आएगा वो 144 से कम आएगा, क्योंकि 12 से ये छोटा है। और यहां पे हमारा जो संख्या दी गई है 182.25 है, तो ये तो आएगा ही नहीं। स्क्वायर करने पे जो भी संख्या आएगा वो 144 से कम आएगा, और आना हमारा कितना चाहिए, 182.25। तो ये तो आपका उत्तर होगा ही नहीं। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। तो 13.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो हम 14 का स्क्वायर कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आता है, 196। ठीक है, 196 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी स्क्वायर करने के बाद जो भी संख्या आएगा वो 196 के नीचे आएगा। इसका मतलब ये आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका उत्तर हो सकता है। अब आगे वाला ऑप्शन को हम देख लेते हैं। अगर आगे वाला जो दो ऑप्शन है अगर वो कट जाता है तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में हम ट्राई करते हैं। 9.25 है, तो आपको पता है 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। यानी कि 9.25 का स्क्वायर करने पे जो भी संख्या आएगा वो 100 से कम आएगा, और संख्या हमारा कितना है, 182.25। तो ये तो उत्तर कभी हो ही नहीं सकता है। अब डी ऑप्शन को देखते हैं। 12.25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 12.25 का हम नहीं करेंगे, हम 13 का कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर आपको पता होगा 169 होता है। यानी कि इसका जो भी स्क्वायर करने पे जो भी संख्या आएगा वो 169 के नीचे आएगा, और हमारा संख्या कितना है, 182.25। तो आपका ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 7वां नंबर प्रश्न है 0.000216 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो स्क्वायर रूट निकालना था, अब हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया गया है, जैसे 200 यहां पे 16 दिया गया है, इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 2 से अगर इसे भाग देंगे तो 2 एका 2, 0, 2 अठे 16, 2 से फिर देंगे 2 पच्चे 10, 2 चक 8, फिर 2 से देंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिया 9। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, 3 3 का आपको ग्रुप बनाना है, और 3 में से एक संख्या आपको उठा लेना है। यहां से भी एक उठ जाएगा और इसे आपस में गुना कर देना है। यानी कि कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। यानी 216 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो 6 होगा। ठीक है, लेकिन हमें 216 का नहीं निकालना था, हमें कितना का निकालना था, दशमलव के बाद 6 अंक है। तो जब भी दशमलव का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना हो तो आपको कैसे करना है, यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसे आप बिना दशमलव का जो भी संख्या है आप उसे लिख दीजिए, और उसका आप क्यूब रूट निकाल दीजिए। क्यूब रूट निकालने के बाद आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जितने भी अंक है, ठीक है, उसे आपको 3 से भाग दे देना है। क्योंकि यहां क्यूब रूट है
तो यहाँ पे 3 से भाग देना है। अगर स्क्वायर रूट होता तो हम 2 से भाग देते हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना है, 6 अंक है, और 6 अंक है, इसे अगर हम 3 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया। यानी कि इस संख्या का जो भी क्यूब रूट होगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा कितना है, 6 आया है ना, तो इस संख्या को आपको इस तरह से लिखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक बन जाए, यानी 0.06 लिख देंगे, है ना। दशमलव के बाद एक 0 लगा के ये 6 लिख देंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर रूट में आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा उसे आपको 2 से भाग देना है। ठीक है, और जो भी आएगा उसके रिजल्ट में दशमलव के बाद उतना ही अंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8वां प्रश्न, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। आप यहां पे देख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर में स्क्वायर रूट दिया गया है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, अंदर से हल करते हैं। यानी कि क्यूब रूट के अंदर में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को सबसे पहले हमको करना है। यानी कि 0.000064 का आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले प्रश्न में हम देख चुके हैं। यानी कि दशमलव वाली संख्या का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसे बिना दशमलव का जो भी संख्या है उसे आपको लिख लेना है। यानी कि यहाँ पे 64 है। अब 64 का आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 उसका स्क्वायर रूट होता है। आपको 1 से लेके जहां तक का संभव हो उसका स्क्वायर आपको याद कर लेना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि अगर इस टोटल संख्या को हम बिना दशमलव वाला संख्या अगर मानते हैं, यानी कि 64, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको पहले वाले प्रश्न में बता चुके हैं, इसमें देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 6 अंक है। और ये जो मुझे निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आया, 3 आया। इसका मतलब क्या है कि जो भी इस संख्या का स्क्वायर रूट होगा उसमें दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो ये वाला जो 8 है इसे आपको दशमलव के बाद 3 अंक वाला बनाना पड़ेगा। यानी कि दशमलव के बाद यानी 0.008। अब ये इस तरह से बन गया। अब आपको क्या करना है, अब ये जो संख्या आया है ये इस पूरे वाले संख्या के जगह में रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि यहां पे अब कितना हो जाएगा, 0.008। अब आपको इसका इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, यानी कि 8 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट भी आप कोशिश कीजिए 1 से जहां तक का संभव हो उसका क्यूब याद करने का कोशिश कीजिए। यानी कि अगर क्यूब आपको याद होगा तो आपको पता होगा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। यानी कि 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अब हमें दशमलव से निपटना है। दशमलव से निपटने के लिए आपको पता होगा कि दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, और क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम इसे 3 से भाग करेंगे। तो 3 से 3 भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी कि 1 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसमें दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो इस 2 को हम इस तरह से लिखेंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक हो जाना चाहिए। यानी इसे हम कैसे लिख देंगे, 0.2 लिखेंगे। यानी कि ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। आपको पता होगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √7, क्योंकि इसको परिमेय संख्या के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे √16, तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 4/1 इसे लिख सकते हैं। तो इसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए √16 जो है आपका परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से हमें देखना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अपरिमेय संख्या है, यानी कि जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, पूरी तरह से आपका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 40, 96
जो दिया है उसे आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 0, 2 चक 8 और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर यहां से इसको अगर देंगे 2 से तो 2 एका 2, फिर 0, 2 दूना 4, 2 चक 8, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर आप 2 से दीजिए इसको, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक 12 और 2 चक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एका 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चक 8, फिर 2 से 2 दूना 4। मतलब कितना 2 2 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 2 की जो संख्या है यहाँ पे 12 है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने इसी तरह टोटल 12 2 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन ए को देखना है। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं रूट का सिंबल है और उसके ऊपर में 6 है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो गुणनखंड आया है उसमें से 6 का आपको ग्रुप बनाना है और उसमें एक आपको निकालना है और उसे गुना कर देना है। तो यहाँ पे टोटल 2 कितना है, 12 है। तो 12 में से 6 का ग्रुप कितना बनेगा, 2 ग्रुप बनेगा, यानी कि प्रत्येक ग्रुप से आपका 2 निकल जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या है, इसे 4/1 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे बी, ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं अंडर रूट के ऊपर में कितना है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब क्या है, 4 4 का ग्रुप बनाना आपको और 4 में से 1 निकालना है। 4 का ग्रुप बनाएंगे तो कितना बनेगा, टोटल 12 है, 12 में से 4 4 का बनाएंगे तो 4 तिया 12, यानी 3 ग्रुप बनेगा और प्रत्येक ग्रुप में से 1 2 निकालना है और उसे गुना कर देना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी आपका परिमेय संख्या, इसे भी 8/1 के रूप में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे सी। तो सी में आप देख सकते अंडर रूट के ऊपर कितना है, 8 है। इसका मतलब है 8 का आपको ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 12 संख्या है, यानी 12 2 है। तो 12 में से 8 का ग्रुप बनाएंगे तो 4 आपका बच जा रहा है, यानी कि यहां पे आपका पूरा पूरा ग्रुप नहीं बन पा रहा है। तो ये वाला ही आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर इसे आप तोड़ेंगे तो 8 का ग्रुप में से एक तो 2 निकाल लेंगे, लेकिन अंदर में जो बच जाएगा उसे आपको वहीं पे रखना पड़ेगा, आप इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि 8 के बाद 4 आपका जो बचेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 16 आपका अंदर ही रहेगा और यहाँ पे रूट के ऊपर में 8 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आपको अंडर रूट 16 नहीं समझना है, अंडर रूट 16 तो है, लेकिन रूट पे यहाँ पे अगर स्क्वायर होता ना तब जाके ये 4 होता। यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर में 8 है, इसीलिए आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं। और वैसी संख्या जो रूट के अंदर में है और उसे बाहर आप नहीं कर पा रहे हैं, वही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो संख्या दी गई है उसका गुणनखंड कर लेना है। तो यहां पे कितना आया था, 2 पे पावर कितना आया था, 12 आया था, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना, 12 12 आया, उससे 2 पे पावर 12 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर में दिया है, जिसे यहाँ पे 6 दिया है, 6 से आपको पावर को भाग देना है। अगर भाग पूरी तरह से लग जा रहा है तो वो संख्या आपका परिमेय संख्या है, और जिससे भाग नहीं लग रहा है वही संख्या आपका अपरिमेय संख्या है। तो विद इन सेकेंड आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे 6 से भाग करेंगे 12 को तो यहाँ पे लग जा रहा है, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या है। 4 से भाग करेंगे 12 को तो यहाँ से लग जा रहा है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। 8 से भाग करेंगे 12 को तो ये नहीं लग रहा है, यानी कि यही अपरिमेय संख्या है और ये उत्तर हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 12 को तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। ये वाला जो तरीका था ये आपको समझाने के लिए था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न को सरल कीजिए। ये एक्सप्रेशन दिया है, इसे हमें सरल करना है। यहां पे आप देख सकते हैं रूट के अंदर 1296 पे पावर 3 है और रूट के ऊपर में 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पे यह समझना होगा कि अगर अंडर रूट पे कोई संख्या है, मान लेते हैं x है, और यहां पे ऊपर में अगर n है तो इसे कैसे लिखते हैं, यानी x पे पावर 1/n होता है। आपको यह ध्यान में रखना है हमेशा कि अगर कोई संख्या है और वो रूट के अंदर है और रूट के ऊपर में n है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, x पे पावर 1/n। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला और याद रखना होगा कि अगर x पे पावर m है और ये टोटल पे पावर n है तो ये क्या हो जाता है, x पे पावर m इंटू n हो जाता है।
यानी ये गुना में हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए यूज करना है। तो अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। अब इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, रूट के अंदर में जो भी संख्या रहता है उसका गुणनखंड करते हैं, सबसे पहला काम। तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे इसको, एक तो आप नॉर्मल जो मेथड है का भाग विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको क्या देखना है, 1296 ये किसका स्क्वायर है, आप जानते हैं 36 का स्क्वायर 1296 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड करेंगे तो एक चीज पता चल गया कि 36 गुने 36 होगा, और उसके बाद हम 36 को भी हम तोड़ सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 पर पावर 2 और ये पूरे पे पावर 2। अब इस फॉर्मूला के अनुसार से इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी 6 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 6 पे पावर 4 जो है ये 1296 के जगह पे आया है, तो 1296 के जगह में 6 पे पावर 4 अगर हम यहां पे रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी 6 पे पावर 4 और इस पे पावर कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में ये हो जाएगा यहां पे, और ऊपर में रूट के ऊपर में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम तोड़ेंगे तो आपको पता है इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 6 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना, 6 पे पावर 12 हो जाएगा। और अंडर रूट को हटाने से, अंडर रूट को हटाने से क्या हो जाता है, पावर जो है 1/n हो जाता है ना, यानी ये टोटल पे पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। n की जगह में 4 है यहाँ, तो 1/4 हो जाएगा। और फिर इस फॉर्मूला से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 पे पावर 12 गुना 1/4, ये फॉर्मूला से, यानी x पे पावर अगर m है और टोटल पे पावर n है तो गुना हो जाता है। यहाँ पे 6 पे पावर 12 है, टोटल पे पावर कितना 1/4 है, तो ये गुना हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 6 पे पावर 3, और 6 पे पावर 3 का मतलब है 216। आपको एक से लेके आप जहां तक 11-12 तक का कम से कम क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप जल्दी से इसे याद कर लें। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द कॉन्ट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।